Jai Hind friends, greetings of the day. Friends, welcome back to my YouTube channel Sundar Sir Ki Pathshala. Yeah, friends, yesterday I taught you use of has to and have to. Today we'll study about use of had to. What is the meaning of had to? Thus we learn. My dear friends, whenever we do some work in past, and we did it forcefully, we did that work forcefully, that time we have to use had to. जब भी हमें पास्ट के अंदर भूतकाल में या जो समय बीत चुका हो इस उसके अंदर हमें कोई दबाव में कोई कार्य करना पड़ा हो, जबरदस्ती करना पड़ा हो, उसके लिए हमें had to का प्रयोग करना पड़ता है. My dear friends and my brother and sister, I will tell you, जैसे आपकी मार्केट में जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन आपको पापा ने भेजा तो आप क्या कहेंगे? मुझे बाजार जाना पड़ा, मुझे मार्केट जाना पड़ा और मुझे वेजिटेबल या जो भी नीड्स है उसकी पूर्ति वहां करनी पड़ी. दिस इज नॉट माई वर्क या that was not my work but I had to go to market. मेरा वो काम नहीं था लेकिन फिर भी मुझे मार्केट जाना पड़ा. ओके, सो I'm just telling, जब भी कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई दबाव में काम हो, कोई फोर्सफुली काम हो या जिसको आप करना नहीं चाहते थे उस काम को आपको करना पड़ा हो, उस काम को करना पड़ा तो आप बोल सकते हैं यार आपकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा, ये मेरी ड्यूटी नहीं थी, ये मुझे करना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे भूख नहीं थी, मुझे खाना पड़ा क्योंकि मुझे आपके रेस्पेक्ट के लिए और इज्जत के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा. मुझे भूख नहीं थी, आई वॉज फुल बिकॉज आई एट 2 hours ago बट फाइनली वंस अगेन आई हैड टू ईट. मैं 2 घंटे पहले ही खाना खाया था लेकिन फिर भी मुझे दोबारा खाना पड़ा. जब भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार होता है और शानदार, जबरदस्त और मजेदार होता है. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अपने प्लीज स्ट्रेट योर शोल्डर टाई एंड यू नो नेक, एवरीथिंग जस्ट स्ट्रेट कीजिए और कंसंट्रेशन कीजिए. व्हाट एग्जैक्टली आई एम गिविंग यू टुडे, जस्ट फोकस ऑन माय बोर्ड एट माय फेस, एवरीथिंग. ओके, आप मेरे चेहरे पे ध्यान दीजिए. व्हाट एग्जैक्टली आई एम शेयरिंग विद यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड यू जस्ट लेट्स सी एट द वर्ड. हैड टू, दबाव में होने वाले पास्ट के सेंटेंस. हैड टू, दबाव में होने वाले पास्ट के सेंटेंसेज. हैड टू का मतलब दोस्तों आपको पता है, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर. मुझे वो पेपर करना पड़ा, आई हैड टू डू दैट पेपर. मुझे उसको फोन करना पड़ा, आई हैड टू कॉल हिम, आई हैड टू कॉल हर. उसे वहां जाना पड़ा, ही हैड टू गो देयर. उसे खाना पड़ा, ही हैड टू ईट. उसे बोलना पड़ा, ही हैड टू स्पीक. आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट. आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग. मैंने कहा, आई सेड. आपने सुना, डिड यू लिसन. आपने बोला, डिड यू स्पीक. और दोस्तों जब ये सेंटेंस होते हैं, करना पड़ा, जाना पड़ा, खाना पड़ा, बेवजह वो करना पड़ा, बेवजह बोलना पड़ा, अननेसेसरी आई हैड टू स्पीक, अननेसेसरी आई हैड टू स्पीक, मुझे बेवजह बोलना पड़ा, मुझे बेवजह चुप रहना पड़ा, अननेसेसरी आई हैड टू साइलेंट, आई हैड टू साइलेंट और साइलेंस आपकी वजह से, नहीं तो मैं सुनने वाला नहीं था, बिकॉज ऑफ यू, अदरवाइज आई वॉज नॉट अबाउट टू लिसनिंग, अदरवाइज आई वॉज नॉट अबाउट टू listening. Okay, so let's example number 1. I had to finish my homework before going out. बाहर जाने से पहले मुझे मेरा काम करना पड़ा. पापा ने ये शर्त रखी थी कि ये चैप्टर याद कर लो फिर आप बाहर जाओ. I had to finish my homework before going out. मुझे बाहर जाने से पहले I had to finish my homework, मुझे काम करना पड़ा before going out, बाहर जाने से पहले. अब आपको करना पड़ा, you had to. My dear friends, you just replace I in you just replace I in she, I in he, I and I
in we, you can replace it and remaining sentence will similar. There is no doubt, there is no problem. I hope you understand well. If you understand well, please like, share, subscribe the channel and comment me so that I get energy and enthusiastic. Okay, my dear friends, he had to finish her homework before going out. उसे बाहर जाने से पहले उसका काम करना पड़ा। उसको डांस क्लास जाने से पहले होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा। She had to finish her homework before go to dance class. Yes, next example, we had to finish the trip because of the rain. हमें जो ट्रिप थी उसको क्या करना पड़ा? We had to finish, समाप्त करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी। We had to finish the trip because of the rain. वर्षा के कारण हमने जो प्लान किया था बाहर जाने का, ट्रिप का, यात्रा का, वो हमें क्या करना पड़ा? खत्म करना पड़ा। We had to finish the trip because of rain. We had to finish the trip because of rain. उसे बोलना पड़ा, अदरवाइज वह वहां जाता। He had to speak, otherwise he will go there. He had to speak, otherwise he had to speak, otherwise he will go there. My dear friends, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके पापा पढ़ाते नहीं थे। सपोज करो, he had to give up his study because her father was not interested to study him. Okay, he had to give up study. उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी because of his father. उसके पापा के कारण। His father was not interested to study him. उसके पापा उसको पढ़ाने नहीं चाहते थे। That is why he had to give up study. यही कारण है उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। ऐसे ही जब हम अदर सेंटेंसेस बनाते हैं, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी जब जाके वो मेरिट में आए। He got merit because he had to hard work. उसे कठिन मेहनत करनी पड़ी। That is why he got merit. Next example, we had to finish the trip. हमें ट्रिप फिनिश करनी पड़ी because of the rain. वर्षा के कारण हमें बाहर जाना कैंसिल करना पड़ा because of the धूप। We had to cancel the plan because of too hot. अधिक धूप के कारण हमें बाहर जाने का जो प्लान था, we had to cancel, हमें फिनिश करना पड़ा। I had to cancel, मुझे खत्म करना पड़ा। You had to cancel, तुम्हें खत्म करना पड़ा। We had to cancel, हमें खत्म करना पड़ा। He had to cancel, उसे खत्म करना पड़ा। She had to cancel, तुम्हें खत्म करना पड़ा। My dear friends, boys and girls, listen again. She had to leave early to catch the train. Example number 3, it is a very interesting. She had to leave early, उसे जल्दी जाना पड़ा। To catch the train, ट्रेन को पकड़ने के लिए उसे जल्दी जाना पड़ा। She had to leave early to catch the train. Now I am just changing this sentence. आपको बस पकड़ने के लिए जल्दी जाना पड़ा। You had to leave early to catch the bus. You had to leave early from the office to catch the bus. आपको बस पकड़ने के लिए जल्दी जाना पड़ा। कहां से? ऑफिस से। You had to leave early from the office to catch the bus. You had to go there to eat food. आपको वहां खाने के लिए वहां जाना पड़ा। Okay, so next example is they had to move to a new city for work. उन्हें काम के लिए नया शहर जाना पड़ा। They had
हैड टू इन द सेंस दबाव में होने वाला, करना पड़ा या सी करना पड़ा या पड़ता था। ओके नेक्स्ट, दे हैड टू मूव, उन्हें जाना पड़ा, टू ए न्यू सिटी, एक नया शहर में, फॉर वर्क, उन्हें नए एक शहर में नए काम के लिए जाना पड़ा। दे हैड टू मूव ए न्यू सिटी, दे हैड टू मूव ए न्यू सिटी फॉर वर्क, दे हैड टू मूव ए न्यू सिटी फॉर वर्क, दे हैड टू एडमिट इन न्यू स्कूल फॉर स्टडी, उन्हें नई स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा पढ़ाई के लिए। बिकॉज ऑफ ट्रांसफर हिज फादर, उसके पिताजी का ट्रांसफर होने के कारण, दे हैड टू चेंज द सिटी, उन्हें शहर बदलना पड़ा। दे हैड टू टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज फादर, उनके पिताजी के ट्रांसफर के कारण उन्हें दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे मंदिर जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू टेम्पल, मुझे गार्डन जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू टेम्पल, आई हैड टू गो टू टेम्पल, मुझे फुटबॉल खेलनी पड़ी, आई हैड टू प्ले फुटबॉल, मुझे कबड्डी खेलनी पड़ी, आई हैड टू प्ले कबड्डी, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, मुझे छोड़ना पड़ा, आई हैव टू लीव, मुझे लेना पड़ा, आई हैड टू टेक, मुझे छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव ऑफिस जस्ट नाउ बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है इसलिए मुझे अभी ऑफिस से निकलना पड़ा। कल मैं ज्वाइन करूंगा, टुमारो आई विल ज्वाइन। ओके सो ये जो सेंटेंसेस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको सोचना है। Are you think in English and you just speak and try to speak? Okay, there's no doubt. Okay, it's very simple and interesting topic. Okay, उसे दोस्तों के साथ खेलना पड़ा, she had to play with the friends. उसे नेबर के साथ खेलना पड़ा, he had to play with the neighbor. उसे पापा के साथ गांव जाना पड़ा, he had to go to village with पापा, he had to go to village with पापा। उसे मामा के साथ खाना खाना पड़ा, he had to eat food with मामा। उसे बुआ के साथ वहां जाना पड़ा, she had to go there with बुआ। आपको बोलना पड़ा, you had to speak, आपको बोलना पड़ा, you had to speak। मैं जानता हूँ, I know, आप क्या कर रहे हो, what are you doing, आप बोल सकते हो, can you speak, आप लिख सकते हो, can you write, आप क्या कर सकते हो, what can you do। भाई साहब 2 दिन पहले मुझे सब्जी वाले से बात करनी पड़ी आपके लिए। माय डियर फ्रेंड्स, 2 days ago I had to talk to vegetable vendor about your matter। आप उससे नाराज थे क्योंकि उस दिन सब्जी के 2 रुपए आपने उससे कम कराए थे। You are angry with him because that day you less 2 rupees with him। यही कारण है, मैं जानता हूं आप दोनों आपस में बोलते नहीं हो। That is the reason because of you, both of you not talking each other आजकल nowadays। जब ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार लगता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर हैड टू करेक्ट द एग्जाम पेपर ओवर द वीकेंड। अध्यापक है, उसको क्या करना पड़ा, पेपरों को चेक करना पड़ा, करेक्ट करना पड़ा टू एग्जाम पेपर, एग्जाम की जो पेपर्स हैं अध्यापक को चेक करने पड़े ओवर द वीकेंड, इस वीक के एंड तक उसको टीचर को क्या करना पड़े, पेपर्स को चेक करने पड़े। मुझे पेपर बनाना पड़ा, I had to make the paper, I had to make the paper, मुझे पेपर बनाना पड़ा, उसे पेपर बनाना पड़ा, he had to make the paper, he had to make the paper, उसे पेपर बनाना पड़ा, तुम्हें पेपर पढ़ना पड़ा, you had to read the पेपर या you had to read the newspaper। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ा, I had to read the टाइम्स ऑफ इंडिया, मुझे ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़नी पड़ी। I had to read this
information in the Times of India newspaper. Okay, next example, मुझे उसकी तरफ देखना पड़ा. I had to watch him. I had to watch him. मुझे उससे बोलना पड़ा. I had to speak him. I had to speak him. मुझे एरोप्लेन देखना पड़ा because of you. I had to watch an aeroplane because of you. I thought आप उसमें जा रहे हो. I thought you were traveling on it. Okay, so next example is I had to wake up early in the morning. मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ा. अब दोस्तों, जब आपको जगना पड़े तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, हमें को कहेंगे I had to wake up early in the morning. मुझे शाम को जल्दी सोना पड़ता था, या सॉरी, मुझे शाम को जल्दी सोना पड़ा. So you can write I had to sleep. I had to, देखिए had to प्लस V1 आएगा यहाँ पे. कल के मैंने उसमें लिखाया था. यहाँ पे had to ये यूज हो गया और V1 यानी बेस फॉर्म हो गई, और इसके बाद में जो भी अपना ऑब्जेक्ट होता है वो लगा दीजिए. तो I had to sleep early in the evening. मुझे शाम को क्या करना पड़ा? जल्दी सोना पड़ा. I had to sleep early in the evening yesterday. या मुझे परसों के दिन शाम को जल्दी सोना पड़ा. I had to sleep early in the evening day before yesterday night. Day before yesterday night. मुझे बच्चों को जल्दी जगाना पड़ा. I had to wake up. I had to wake up to my children. Okay, next example, हमें I had to wake up early in the morning. तुम्हें जल्दी जाना पड़ा. You had to go to early. You had to go early. तुम्हें जल्दी जाना पड़ा. उसे जल्दी जगना पड़ा. She had to wake up early. उन्हें जल्दी जगना पड़ा. They had to wake up early. In the morning सुबह है, शाम को है. In the evening दोपहर में, in the noon. और स्कूल जल्दी जाना पड़ा. She had to go to school early in the morning. उन्हें ऑफिस जल्दी जाना पड़ा. They had to go to office early in the morning. मुझे कल स्कूल जल्दी जाना पड़ेगा. I shall have to go to office early in the morning tomorrow. मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा. I shall have to go to office early in the morning tomorrow. दोस्तों, कल shall have to का यूज दूंगा मैं, जिसमें आपको पता है मुझे फ्यूचर में कोई दबाव में काम करना पड़ेगा. जैसे करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपकी वजह से वो करना पड़ेगा. मेरे एग्जाम आ रहे हैं, इसकी वजह से, एग्जाम का दबाव की वजह से, ऑब्लिगेशन है, दबाव है, उसकी वजह से मुझे काम करना पड़ेगा. तो ये जो सेंटेंसेस आप बोलते हो, लिखते हो, समझते हो, उनको आप इस तरह कर सकते हो. माय डियर फ्रेंड्स, राधा को कल जल्दी जगना पड़ेगा क्योंकि उसका एग्जाम है. अब ये तो फ्यूचर की बात हो गई. राधा को कल जल्दी जगना पड़ा क्योंकि उसका एग्जाम था. तो राधा हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट वाज हिज एग्जाम. बिकॉज ऑफ एग्जाम भी कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज हिज एग्जाम भी यू कैन स्पीक. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैड टू विजिट द डॉक्टर. हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा. हमें इंजीनियर के पास जाना पड़ा. वी हैड टू विजिट एन इंजीनियर. हमें या द इंजीनियर भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज द डेफिनेट noun. It is the definite noun. We had to visit the engineer. और unknown है तो we had to visit an engineer. Okay, next, we had to visit the headmaster. We had to visit the principal. We had to visit the author. We had to visit the an actor. We had to visit the an actress. We had to visit the film producer. We had to visit the great person like Baba Saheb Ambedkar, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Abraham Lincoln, Abdul Kalam. Such of beautiful great personalities you can study their autobiography and increase your knowledge, gain your knowledge, and you can learn the things what exactly you want in your life. My dear friends, some people will stop you, some people will discourage you, some people will give you tension, some people will give you stressful life. So ignore them, go ahead, ignore them, go ahead. You every day you just move one step next to get your success in your life. Every day एक पैर आगे बढ़ाइए, एक स्टेप आगे बढ़ाइए. Every day just move one step next
to achieve your goal. And peoples will do people's work, you know well, my dear friend. They will always give you tension, they will make you joke, they will make you, they will hurt you. People, because they are free, you don't notice them, you totally ignore them. You utilize every and each moment and tell yourself, if you are child, if you are boy, tell yourself, I will become great boy, I will become great friend, I will become great executive, I will become great son, I will become great neighbor, I will become great citizen, I will become great husband, I will become great businessman, I will become great executive, I will become great person of India, and I will help to my country, I will serve to my country, I will become near and dear, I will become favorite to each everyone person. Okay, so everyone likes me. If you are girl or female, tell yourself, I will become great girl, I will become great student, I will become great wife, I will become great daughter, I will become great citizen of India, I will become, you know, whatever you want, I will become great personality of India, I will serve my country, I will become popular and famous to in country, and I will become near and dear of all. Everyone likes me because I am the sincere, I am the honest, I am the dedication, I am the disciplined person. My dear friends, you believe me, you believe me to, I'll telling you one honesty person, that all the person will discourage you, they will give you tension, they will make you joke, because it is their work. If they are free, definitely you have to utilize every and each moment of your life. You don't reply them, you don't answer them, you don't comment them. If you are comment, if you are answering, if you are replying, then you will definitely disturb, and if you once disturb and distract yourself, definitely you divert your attention. So the people will tell you whatever they want, ignore them. Ignore them. You got the success, you got the success. You tell yourself, I am the honest person, I am the hard work person, I will get my life, I will change my life anyhow. No one can't stop me, no one can't stop me, no one can't stop me, because I cannot give power to other person to handle me, I cannot give authority to handle me, I will not give authority another person to make joke me, I will not give authority to another person to give me stress, to give me tension. They cannot discourage me, they don't have power. You and you are only responsible for your life. What exactly you want in your life, you can change the life. You are the alone person, you are the one person, you can change the everything about your life. You can change your life, you can achieve, you can become the prime minister, you can become the president of also, you can become IAS, you can become IPS, you can become top citizen, you can become the industrial, you can become the businessman, you can become the great person. So tell yourself every day, every moment, and learn the things and just reflect in your body once again, try to you just pollute positive vibration, and one day definitely you will get success in your life. No one can't stop you. So my dear friends, boys and girls, relative, friends, my society, whatever everyone जो सुन रहे हैं मुझे, the people, I'm just requesting all of you that come to the point. She had to go home because she was feeling unwell. उसे घर जाना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी. He had to go to home because her father was calling because her father was calling. उसके पापा उसको बुला रहे थे, इसलिए उसको कहाँ जाना पड़ा, मार्केट जाना पड़ा. She had to go home because she had to go somewhere. उसे घर जाना पड़ा क्योंकि उसे कहीं जाना था. We had to study late to finish the work. हमें लेट तक पढ़ाई करनी पड़ी क्योंकि we had to study late to finish the work. हमें काम खत्म करने के लिए रात को लेट तक पढ़ाई करनी पड़ी. We had to stay late to finish the work. हमें रात तक रुकना पड़ा काम खत्म करने के लिए. We had to stay late to finish the work. हमें रात तक रुकना पड़ा काम खत्म करने के लिए. I had to apologize for my mistake. मुझे मेरी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी. I had to apologize for my mistake. I had to apologize to my comment. I had to apologize my words. I had to apologize for my comment. मुझे मेरे शब्दों के लिए, मेरे कमेंट के लिए मुझे क्षमा याचना करनी पड़ी. She had to apologize for their
work. She had to apologize for their mistakes. She had to apologize for their comments. She had to apologize for their words. We had to wait for 2 hours at the एयरपोर्ट. हमें 2 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा. सी हैड टू वेट फॉर 2 hours एट द एयरपोर्ट. उसे 2 घंटा एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा. माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज द सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग सेंटेंस विल बी सेम. यू जस्ट डू प्रैक्टिस. वन डे यू विल गेट सक्सेस, नो डाउट. एंड इसी के साथ फिट रहिए, फाइन रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पेक्ट सभी का कीजिए. आई होप यू एंजॉय द लाइफ. गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, जय भारत.